भोपाल में अवैध बालिका छात्रावास संचालन के मामले में पुलिस सख्त तो है ही, लेकिन प्रशासन ने धर्मांतरण के एंगल से जांच के निर्देश दे दिए। दरअसल विगत दिनों राजधानी भोपाल से 20 किलोमीटर दूर तारा सेमरिया में एक मिशनरी संस्था के अवैध बालिका छात्रावास संचालन का मामला सामने आया था। एनसीपीसीआर की जांच में यह खुलासा हुआ था कि बालिका छात्रावास चोरी छुपके बिना अनुमति के चलाया जा रहा था। धर्मांतरण के एंगल से भी अब इस पूरे मामले की जांच होगी। वहीं प्रशासन की जांच पर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जो बच्चियां वहां से रेस्क्यू करके लाई गई थी उनको परिजनों को सौंपते हुए कोई खास जांच नहीं की गई। सवाल ये उठ रहा है, क्या इस पूरे मामले पर जांच में हीला हवाली की जा रही है? तो हिंदू संगठन भड़क गए और कहा है कि इस पूरे मामले पे सख्त जांच होना चाहिए। मिशनरी अवैध बालिका छात्रावास के संचालक अनिल मैथ्यूज पर पहले ही सिकंजा पुलिस कस चुकी है, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। धर्मांतरण के एंगल से जांच होगी। मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। आकाश, क्या अपडेट है अवैध बालिका छात्रावास मामले से? देखिए, अब प्रशासन ने इस पूरे मामले पर फंडिंग की जांच शुरू कर दी है और इसकी विदेशी फंडिंग की आशंका है। संभवतः जर्मनी या अन्य देशों से भी फंडिंग इस अवैध बालिका गृह को हो रहा था और इसलिए जिला कलेक्टर ने 3 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है, क्योंकि भोपाल से अलग थलग करीब 20 किलोमीटर दूर तारा सेवनिया में एक बड़ा जो एरिया है उस पर कब्जा है। ये वैध है या अवैध है, इसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि ये करीब 2 करोड़ की लागत से बनाया गया है, इतने पैसे इस संस्था को कहां से मिल रहे थे और इसे चलाने के लिए जो विदेशी फंडिंग की आशंका है, उसी आशंकाओं के आधार पर 3 अलग अलग कमेटियां यह जांच करेंगी कि आखिर इन्हें फंडिंग कहां से हो रही थी, क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है। जो बच्चियां थी वो हिंदू और मुस्लिम बच्चियां थी, लेकिन जो प्रार्थनाएं कराई जाती वो सिर्फ ईसाई धर्म की थी। गुपचुप तरीके से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस का आरोप है और इसी वजह से धर्मांतरण की आशंका उत्पन्न होती है। अलग अलग एंगल से जिला प्रशासन और पुलिस की टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो संचालक अनिल मैथ्यू है उससे भी पूछताछ हो रहे हैं और उस पूछताछ में अहम खुलासे हुए। इस धर्मांतरण की बात कबूल की है और मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा ये नहीं है, इसके पहले भी प्रमोद हमने देखा है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने कई मर्तबा अलग अलग क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई जब की तो ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं। सवाल यही है कि आखिर धर्मांतरण जैसे मामलों पर रोक कब लगेगी? पहले आदिवासी बहुल क्षेत्र आते थे, लेकिन अब भोपाल जैसे शहरी इलाके भी इसकी जद में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का पैर जो है, जो मिशनरी है, वो तेजी से फैला रहे हैं और ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है। 21 बच्चियां जो लापता बताई जा रही थी उन्हें पुलिस ने उनके घर पर बरामद किया है। से फंडिंग के तार जुड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं जर्मनी से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी विदेशी जो मिशन था वो राजधानी भोपाल में पैर पसार रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर यही वजह है कि 3 अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। जिला प्रशासन इन पूरी आशंकाओं की जांच करेगा कि विदेशी फंडिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। जो हमारी सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि जर्मनी जैसे देशों से इस संस्था को चलाने के लिए फंड दिया जाता था और अब जिला कलेक्टर ने 3 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। तो ये कमेटियां अलग अलग बिंदु से इस पूरी फंडिंग की जांच करेंगी। विदेशी के अलावा क्या कहीं अन्य और जगहों से फंडिंग हो रही थी, कुछ अवैध लोग तो फंड नहीं कर रहे थे। तो इन बिंदुओं पर जांच के बाद ये स्थितियां साफ हो जाएंगी कि आखिर इस संस्था को पैसे कहां से मिलते थे जिससे संस्था संचालित होती थी। एक और सवाल है मेरा आकाश, इस पूरे मामले में कौन कौन सी विभागों की कमेटी है वो जांच करेगी? क्योंकि पहले भी लापरवाही सामने आई है, लापरवाही के चलते ही अवैध रूप से संचालन हो रहा था इसका। देखिए, लापरवाही महिला एवं बाल विकास विभाग की रही, जिसके ऊपर जिम्मा है कि वो ऐसी संस्थाओं की जांच पड़ताल करे जो संभवतः 2020 से 2024 तक अब तक नहीं हुई। राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की दखल के बाद इसका पूरा खुलासा होता है। प्रियंक कानूनगो जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचते हैं तब पता चलता है। इसके पहले किसी को बने रहिए। एमपी में धर्मांतरण का दंश कब रुकेगा? ये धर्मांतरण का कुछ
चक्र है वो कब थमेगा, धर्मांतरण के जो खिलाड़ी हैं, धर्मांतरण के जो प्लेयर हैं, वो कब तक पूरी तरीके से पुलिस के शिकंजे में आएंगे, तो पुलिस कब तक उन्हें जद में लेती है। हालांकि जो अवैध बालिका छात्रावास के संचालक हैं अनिल मैथ्यूज, उनको अरेस्ट कर लिया गया है।